हमारा टॉपिक चल रहा है पैडागोजी से रिलेटेड हम तैयारी कर रहे हैं। और टीचिंग स्किल्स, पैडागोजी का एक टॉपिक है एनटीएस में, टीचिंग स्किल्स। तो टीचिंग स्किल्स हमने स्टार्ट किए थे। टीचिंग स्किल्स मैंने आपको 4 बताए थे, 4 बुनियादी टीचिंग स्किल्स। उनमें से पहले टीचिंग स्किल्स पर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखें। आज हम दूसरा टीचिंग स्किल जो कि है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आज हम प्रेजेंटेशन के बारे में समझने, पढ़ने और जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंटेशन का टॉपिक मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। आपने चीज़ों को समझना होता है पैडागोजी में, ठीक है। समझ आ गई तो आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन ये एक टीचिंग स्किल है। प्रेजेंटेशन एक टीचिंग स्किल है, एक टीचर की महारत है, एक टीचर का हुनर है, ठीक है, जिसकी मदद से टीचर स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होकर उनके सामने नई मालूमात, नया लेसन, नया सबक पेश करता है, ठीक है जी। तो अगर एक टीचर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, वो बच्चों के सामने चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो वो टीचर वो जो सबक होगा वो बच्चे इजीली अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तो प्रेजेंटेशन क्या है? एक टीचिंग स्किल है, पढ़ाने का हुनर है, ठीक है, टीचर का हुनर है, टीचर की एक महारत है। और प्रेजेंटेशन की मदद से टीचर क्या करता है? 3 काम करता है। वो नई इंफॉर्मेशन, नई मालूमात, नया सबक बच्चों के सामने रखता है, ठीक है, बच्चों के सामने पेश करता है नई मालूमात। दूसरा काम क्या करता है? चेक्स लर्नर कम्प्रीहेंशन ऑफ न्यू मटेरियल। फिर जब वो सारा कुछ प्रेजेंट कर चुका होता है, सब कुछ बच्चों को सिखा चुका होता है, बता चुका होता है, तो फिर वो उनकी समझ को परखता है, उनकी समझ को जांचने की कोशिश करता है। ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चों ने नई बातों को, नई मालूमात को समझा है या नहीं समझा, और अगर समझा है तो किस हद तक समझा है, ठीक है। और कहीं अगर बच्चों को प्रॉब्लम है समझने में तो टीचर दोबारा उनको बेहतर तरीके से समझाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और तीसरा काम वो क्या करता है? वो स्टूडेंट्स को एक टास्क दे देता है, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ाया होता है, समझा होता है, उसके मतलब उन्हें एक टास्क दे देता है ताकि स्टूडेंट्स उस पढ़ी हुई चीज़ की खुद प्रैक्टिस कर सकें। मिसाल के तौर पर टीचर मैथ का एक फार्मूला उनको समझा देता है और उस फार्मूले को समझाने के बाद उन्हें मिसालें देकर कुछ सवाल हल करता है खुद, और फिर बाद में उनके लिए टास्क होता है कि वो इस मश्क या इस एक्सरसाइज के सारे सवालात को खुद इसी तरीके से हल करें। इस तरह करने से टीचर को पता चल जाता है कि किन किन बच्चों ने लेक्चर को या लेसन को या प्रेजेंटेशन को समझा है और समझकर फिर अप्लाई किया है। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन है, यानी अपनी नई मालूमात को बच्चों के सामने पेश करना। तो बेहतरीन टीचर वो होता है जो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। तो हम आगे देखेंगे कि अच्छी प्रेजेंटेशन की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो प्रेजेंटेशन में 3 स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनपुट, दूसरा स्टेप है मॉडलिंग और तीसरा स्टेप है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। यानी 3 स्टेप्स प्रेजेंटेशन के स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। इनको फॉलो करते हुए कोई भी प्रेजेंटेशन आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो इनको आगे चल के समझते हैं। इनपुट क्या है? इनपुट है कि टीचर बच्चों के सामने इंफॉर्मेशन रखता है, बच्चों के सामने मालूमात रखता है, बच्चों के सामने नया सबक रखता है। इसे हम कहते हैं इनपुट। इससे बच्चों को नॉलेज मिलती है, इससे बच्चों को इल्म हासिल होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप है मॉडलिंग, यानी अब वो मॉडलिंग यानी कि मिसालों के ज़रिए से, रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से वो बच्चों को दी गई मालूमात समझाने की कोशिश करता है, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या है? बच्चों के सामने सबक पेश करना, इंफॉर्मेशन पेश करना, उनको समझाना, नई इंफॉर्मेशन, नई मालूमात, नया इल्म, नया सबक उनको समझाना, वो इनपुट कहलाता है। और दूसरे हिस्से में फिर वो उन्हें कोई चीज़ जो कुछ भी पढ़ाया है उसे मिसालों की मदद से, मॉडल्स की मदद से, प्रैक्टिकल मिसालों की मदद से, अमली मिसालों की मदद से समझाने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। जैसे
एक टीचर, मैंने लास्ट पीछे भी मिसाल दी कि एक टीचर मैथ पढ़ा रहा है तो वो पहले आके एक फार्मूला अलजबरा का समझाएगा और अलजबरे का फार्मूला मुकम्मल तौर पर समझाने के बाद कुछ मिसालें देगा और उन मिसालों की मदद से बच्चों को वो फार्मूला समझाने की कोशिश करेगा। तो ये मॉडलिंग होगी। चेकिंग द अंडरस्टैंडिंग, और आखिर पे वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा, उन्हें कोई टास्क दे देगा, उन्हें कहेगा कि ये सवाल आप हल करें बैठ के, और फिर देखेगा कि बच्चों ने सबक को अच्छे तरीके से समझा है, पढ़ा है और अच्छे तरीके से उसको अपने अंदर जज्ब किया या नहीं किया। तो ये 3 काम हैं जो आपने प्रेजेंटेशन के वक्त करने होते हैं। ठीक है जी, बच्चों को मालूमात आपने देनी होती है, नई मालूमात उनके सामने पेश करनी होती है, मिसालों के ज़रिए से आपने बच्चों को समझाना होता है और आखिर पे आपने उनकी समझ और बूझ को परखना होता है कि उन्होंने सबक को अच्छे तरीके से समझा है या नहीं। तो ये 3 बातें। लास्ट पे प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल यानी जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, 5, 10, 12 या 50 बच्चों के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस वक्त आपने अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करनी है। अगर आप ये क्वालिटीज़ पैदा कर लेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो इफ़ेक्टिव होगी, वो मुअस्सर होगी, वो फ़ायदेमंद होगी। ठीक है जी। पहली चीज़ है वॉइस, यानी एक टीचर को अपनी आवाज़ जो है वो ऐसी रखनी चाहिए कि साफ़ आवाज़ हो, मज़बूत फर्म आवाज़ हो और कभी आवाज़ में उतार चढ़ाव भी लाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। आप जो बोलेंगे वो बच्चों को समझ आएगा और आप जो बोलेंगे बच्चे देखेंगे कि आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव आ रहा है, इन चीज़ों को नोट करेंगे और आपकी आवाज़ को फॉलो करेंगे और चीज़ों पे तवज्जो बनाए रखेंगे। ठीक है जी। कभी आपको ज़ोर देना पड़े किसी चीज़ पे तो आप अपनी पिच बढ़ा सकते हैं, अपनी आवाज़ की टोन यानी आवाज़ में शिद्दत ला सकते हैं। तो ये काम जब आप करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। दूसरी चीज़ है टोन। टोन है कि आपकी आवाज़ में जो फीलिंग है, ठीक है, आपकी आवाज़ में फीलिंग, ठीक है जी, और आपकी आवाज़ में जो रिदम है उसको हम टोन कहते हैं। ठीक है जी। आपकी टोन, आवाज़ की जो टोन है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और पुरजोश आवाज़ होनी चाहिए। ऐसा लगे बच्चों को कि ये टीचर जो है ये हमें सिखाने पर पूरी तरह से आमादा है, ये टीचर बहुत ही पुरजोश टीचर है, हमें सिखाना चाहता है, हमें पढ़ाना चाहता है, इसे पढ़ाने का शौक़ है। तो बच्चे भी शौक़ से आपकी तरफ देखेंगे, बच्चे भी शौक़ से आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, आपको सुनेंगे, समझेंगे और परखेंगे। ठीक है जी। आपकी आवाज़ टोन ऐसी ना हो, ईगोसेंट्रिक ना हो, यानी आपकी टोन मुतकब्बिराना ना हो, आपकी टोन बड़ी प्यारी, बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी ही कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, ताकि बच्चे इजीली आपके लेक्चर को सुन सकें और उन्हें फ़ील हो कि टीचर हमारे लिए यहाँ पर खड़ा होकर अच्छा खासा हमारे लिए मेहनत कर रहा है। वोकैबुलरी, तो आपने लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और ऐसी टर्म्स यूज़ नहीं करनी, ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने जो बच्चों के लिए मुश्किल हों या बच्चे उन अल्फाज से वाकिफ़ ना हों। ठीक है जी। तो वोकैबुलरी, लैंग्वेज अच्छी यूज़ करनी है, सिंपल, और अगर कहीं कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है तो आपने एक्सप्लेन कर देना है। ह्यूमर, एक अच्छी प्रेजेंटेशन में तवज्जो बनाए रखने के लिए टीचर को चाहिए कि वो बीच बीच में कोई चुटकुला भी सुनाए, बीच बीच में बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करे और कोई मज़ाहिया बात भी करे। इससे क्या होगा, बच्चों की तवज्जो जो है वो बनी रहेगी, क्लास का माहौल इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, रिलैक्स किस्म का माहौल हो जाएगा और बच्चे भी दिलचस्पी लेंगे आपके लेसन में। ठीक है जी। थोड़े थोड़े वक्त के बाद आप बच्चों के साथ चिट चैट करें और अच्छी ज़ुबान में उनके साथ कोई हंसी मजाक कर दें तो बहुत क्लास का माहौल बहुत बेहतर हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज, तो एक टीचर है वो क्लास में आता है और क्लास में आगे बस बोर्ड पे खड़ा होके वो पढ़ाना शुरू कर देता है, तो क्लास में बस पढ़ाता ही चला जाता है, उधर ही बोर्ड पे खड़ा रहता है, तो बच्चे भी तंग आ जाते हैं उसको देख देख के। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को फ़ील हो कि टीचर एक्टिव है, टीचर काम कर रहा है। आप कभी एक जगह पे खड़े हों, कभी दूसरी जगह पे खड़े हों, कभी इधर मूव करें, कभी उधर मूव करें। ठीक है, कभी आप डाइस की तरफ चले जाएँ, कभी आप बच्चों के करीब चले जाएँ, कभी आप बोर्ड पर चले जाएँ। तो इस तरह क्लास का माहौल एक्टिव रहता है, बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, आप खुद एक्टिव होंगे तो बच्चे भी एक्टिव होंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को नोट करेंगे। आपने जेस्चर्स का यूज़ करना है, इशारे, हाथों से इशारे, अपने चेहरे के तासुरात चेंज करने हैं। तो ये सारी बातें जब आप में आएंगी तो एक प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप दे सकेंगे। तो ये टीचर का हुनर है कि वो बच्चों के सामने किस तरह नॉलेज को पेश करता है। ठीक है, एक बेहतरीन टीचर बेहतरीन तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है, बच्चों के सामने नॉलेज रखता है और बच्चे भी शौक़ से फिर उसको सीखते हैं। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था प्रेजेंटेशन स्किल्स का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम तीसरे
टीचिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, इनको समझेंगे, तो आपको जो पेडागोजी की तैयारी है वो करने में बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ही ईज़िली आप चीज़ों को समझ जाएंगे।